हाय, नमस्ते। मैं हूँ असर अली, आपका ओजो ज़ेन कार्ड रीडर और रिलेशनशिप कोच। आप पिछले कुछ महीनों से मुझे ameerasilonki.com ameerasilon के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और मेरे वीडियोस ओजो ज़ेन कार्ड के बारे में है, आपके रिलेटेड है और ये सारे वीडियोस इंग्लिश में हैं। सो मुझे कहा गया था कि हिंदी में वीडियो बनाओ, तो मैं आपके लिए हिंदी वीडियो लेकर आया हूँ। पहले आपको इस वीडियो के बारे में मैं कुछ बता दूँ। ये वीडियो आपके भविष्य के बारे में नहीं है। मेरा मानना है कल यानी कि भविष्य लिखा हुआ नहीं है। हम कल की फिक्र ही करते रहते, हम हमारी लाइफ में सिर्फ कल के पीछे भागते रहते, कल मैं ये बनूंगा, कल मैं ये करूंगा, हम यही सोचते रहते हैं। कल दो प्रकार के होते हैं, कल जो बीत चुका है, कल जो आने वाला है। जो बीत चुका है उसे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आने वाला है वो भी कंट्रोल नहीं हो सकता। तो हम कल के चक्कर में आज के बारे में ही भूल जाते हैं और मेरा ये वीडियो आज के बारे में है। मेरे कार्ड्स ओजो ज़ेन कार्ड है। मैं अपनी एनर्जी और अपने कार्ड्स के ज़रिए आपके आज के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपकी आज की परेशानी के बारे में बताना चाहता हूँ, उसके हल के बारे में बताना चाहता हूँ, आप क्या कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको इस तरह से हेल्प करूँगा कि आप खुद समझ जाओगे कि आप किस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, आपको क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप चाहते हैं मैं हिंदी में और वीडियो बनाऊँ, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ और आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपके लाइक्स बहुत अप्रिशिएट किए जाएंगे। और चलिए मैं आपको आपके अपने कार्ड्स के बारे में बताता हूँ। मैं आपके लिए 3 कार्ड चुनूँगा, एक आपकी परेशानी के बारे में, एक आपके दिल क्या सोचता है और एक आपका दिमाग क्या सोचता है। और उन चीज़ों को रेजोनेट करके, उन चीज़ों को मैं जोड़कर आपको बता सकता हूँ कि आप किस परेशानी से गुजर सकते हैं, आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं और आप क्या सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं खुद में, जो आप आगे आपको बढ़ा सके, जो आपको आगे बहुत आगे पहुंचा सके। सो चलिए मैं अपने पहली राशि की तरफ जाता हूँ। पहली राशि है एरीस राशि। चलिए मैं स्प्रेड डालता हूँ एरीस राशि के लिए। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एरीस यानी कि मेष राशि। आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं एरीस राशि। ये आप जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, ये वो कार्ड है। ये आपके मन में जो चल रहा है उसके बारे में, और ये आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में। चलिए देखते हैं आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, आप इस वक्त किसी सोच में डूबे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप इमोशनली यानी कि आप आपके मन से आप फील कर रहे हो कि आप कहीं पे ना कहीं पे आप रुक चुके हो। ऐसा आपको लग रहा है कि आगे कुछ है ही नहीं। आप सोच रहे हैं जो आपने किया वही सब आपके लिए सही था, अब उसके आगे आपको कुछ दिख रहा ही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जो आपने किया वो बेस्ट था, उसके आगे अब कुछ नहीं है, आपने अपना 100% दे दिया। बट आप इस कार्ड की तरफ देखेंगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा कि आप देख रहे हैं बाहर आकाश में आप देख रहे हैं बहुत सारे पंछी उड़ रहे हैं और एक पिंजरे में पंछी है। तो जैसे ही वो पिंजरे का पंछी अपना पर फैलाने लग जाता है तो सारे पिंजरे गायब होने लग जाते हैं, वो उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को रोक रहे हो, अपनी सोच को रोक रहे हो। क्या पता आप किसी और चीज़ के लिए बने हो या आप किसी ज़्यादा चीज़ के लिए बने हो। आप अपनी सोच को रुका रहे, आप सोच रहे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। ये आपकी इमोशनल फीलिंग है, ये आपकी फ़िलहाल सिचुएशन है जो आप गुज़र रहे हैं, जिससे ये आपकी एक परेशानी है कि आप सोचते हैं कि आपको कोई नहीं समझ सकता, आप जो करते हैं वो कोई समझने की कोशिश नहीं करता। पर अगर आप देखेंगे, अगर आप सोचेंगे क्या आगे बहुत कुछ है, तो आपके लिए पूरा आसमान है, आपके लिए आगे करने के लिए, आगे पहुंचने के लिए। देखते हैं आपका मन क्या कहता है। आपके मन को पता है कि आप
बहुत सक्सेसफुल होंगे। आपके मन को पता है कि आपने जो भी मेहनत किया है, आप जो भी सोच रहे हैं, आपने जो भी सोचा है उससे आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। आपने कोई प्लान किया होगा बिज़नेस के लिए, या फिर आपने कुछ नए जॉब के लिए कुछ प्लान किया होगा, तो आपका मन कहता है कि हाँ मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। पर क्योंकि आपके मन में कॉन्फिडेंस बहुत है, तो आप अपनी सोच को रोकिए नहीं। आप अपनी सोच को रोक रहे हैं तो आपके मन की बात ही आप सुन रहे नहीं, क्योंकि आपके मन में कॉन्फिडेंस है। आपके मन में एक्शन की जगह है जहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। आपको मन को पता है कि आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। सक्सेसफुल होना इतना आसान नहीं है। आपने बहुत सी कोशिशें की है, आपने बहुत मेहनत की है, जब जाके आप सक्सेसफुल बने हैं। तो आपके मन को पता है कि आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं, पर आप अपने आप को बांध के रखें, अपने आप को पिंजरे में बंद करके रखें, अपनी सोच को, अपनी उड़ान को। तो जब आप अपने आप को ही समझ नहीं पा रहे तो दूसरे लोग से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे लोग आपको कैसे समझें। पहले आप अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, आपको क्या चाहिए। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपका मन कहता है आप जो भी करोगे, मन से करोगे, दिल से करोगे, आप ज़रूर सक्सेस पाओगे। देखते हैं आपका दिमाग क्या कहता है। आपका दिमाग एक मशीन की तरह हो चुका है। आपने बहुत सी चीज़ें की है, आपने लाइफ में बहुत कुछ किया होगा, आपने बिज़नेस किया होगा, आपको लॉस हुआ होगा, या आपने जॉब चेंज की होगी, बाद में आप पछताए होंगे। फिर आपको अच्छी जॉब मिली, पर वहाँ पर वर्क प्रेशर आपको ज़्यादा लगा होगा, और पर आप अपने माइंड में बहुत कुछ लेकर चल रहे हैं, अपने घर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने प्यार के बारे में, सब कुछ। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में साइमल्टेनियसली चलती है, यानी कि सब एक साथ चलती है, जिससे आप ना किसी चीज़ पे फोकस कर सकते हो, ना किसी को अपना 100% दे सकते हो। आप सिर्फ अपने आप को बस मशीन की तरह चलाते जा रहे हो। और जब मशीन की तरह आप चलाते जा रहे हो, आप देख रहे हो इस फिगर के अंदर किस तरह से वो आदमी थक चुका है। अब तो आप कहोगे, आपका दिमाग कह रहा है कि बहुत मैंने ट्राई कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लोगों के लिए, अपने लिए, अब बस छोड़ने का वक्त आ गया है, गिव अप करने का, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। तो आपका दिमाग तो एग्जॉस्टेड हो गया है, बट आप फ़िलहाल इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इस परेशानी से गुजर, वो आप खुद को ही नहीं समझ रहे हैं। आप जब खुद को समझोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी, वरना आप मशीन की तरह चलते रहोगे। तो इस कार्ड से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको खुद को समझना होगा सबसे पहले। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको खुद को समझना होगा। जैसे ही आप खुद को समझ लोगे, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी। पर अगर आप दिमाग से काम लोगे तो आपका दिमाग ऑलरेडी सोच चुका है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, आपको कुछ नहीं बचा है, आप बहुत कुछ काम कर चुके हैं, आप बहुत थक चुके हैं, आपका दिमाग भी थक चुका है। मैं चाहता हूँ इस बार आप दिमाग से नहीं, दिल से डिसीजन लीजिए, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। ये थी मेरी जनरल रीडिंग एरीज यानी कि मेष राशि के लिए। अब मैं दूसरी राशि के लिए रीड करता हूँ, जो है लियो यानी कि सिंह राशि। चलिए, लियो राशि, आप सिंह राशि, आपके लिए क्या है, ये आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं, ये आपका दिल यानी कि मन क्या कहता है, और ये आपके दिमाग यानी कि आपका सोच क्या कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी परेशानी की तरफ आते हैं। थंडरबोल्ट। आपकी परेशानी इस वक्त ऐसी है कि आप देख रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, आपके ये दिमाग में है, आप सोच रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत की, आपके फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, आपने बहुत मेहनत की और अंत में वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, या फिर आपको प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया, या आप रिजेक्ट हो गए। ये आप परेशानी से गुजर रहे हैं, ये आपकी सोच है। ये आप सोच रहे हैं कि आप अगर ज़्यादा मेहनत करें और एंड में सब ख़त्म हो जाए तो जब ये कार्ड आता है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो। जब बिजली कड़कती है, ज़ोर से बारिश आती है,
तूफान आता है, आंधी आता है, सब कुछ ख़त्म नहीं होता, उसकी नई शुरुआत होती है। आप सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ देख रहे हैं, आप सिर्फ गलत सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया, आप सोच रहे हैं कि आप कुछ नहीं बचा हुआ है, आप सोच रहे हो कि बहुत नेगेटिव हो गया, आप सोच रहे हो। मैं चाहता हूँ आप पॉजिटिव हो। कुछ आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, इसका मतलब है आगे भी गलत होगा, ये नहीं है। आप नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल दीजिए। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा आप अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप ये सब सोचेंगे, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपको क्या पसंद है, आप क्या कर सकते हैं लाइफ में आगे। क्योंकि एक रास्ते बंद होते हैं, एक दरवाज़ा बंद होता है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे रास्ते भी बंद हो गए। आपको दूसरा रास्ता ज़रूर मिलेगा। आप खुद से ही ये फिगर आउट कर सकते, खुद से ही आपको पता चलेगा। आपको किसी और की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं आपका दिल क्या कहता है। प्लेफुलनेस। आपके दिल को पता है कि आपके दिल से आप बहुत ही बच्चे की तरह है। आप दिल से बहुत ही, आपको ऐसा मन करता है कि इस वक्त आप फ़िलहाल इस सिचुएशन में है, आपका दिल कह रहा है कि जो कुछ भी है कर लो। दिल आपका कह रहा है कि हंसो, खुश रहो, दूसरों को खुशियाँ बांटो। आपका दिल कह रहा है कि आप जो एक्शन कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं इस वक्त, आप 100% आपका दिल कह रहा है कि जो भी आप करोगे वो सही होगा, जो भी आप करोगे वो राइट होगा। आप अपने आप को एकदम पॉजिटिव, आपका दिल बहुत पॉजिटिव है। तो जैसे ही आप मेडिटेट करोगे, जैसे ही आप सोचोगे जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। आपका दिल भी पॉजिटिव हो जाएगा। आपको समझने लगेगा कि आप जो कुछ भी गुजर रहे थे, जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे थे, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। और फिर बाद में आप ऐसा चलोगे कि दुनिया देखती रह जाएंगी आपको। देखते हैं आपका मन क्या कहता है इसमें। इंटेंसिटी। आपका मन फिलहाल आप जिस सिचुएशन से गुजरे थे, आप सोच रहे जो आप कर रहे हो वो सही है या गलत, और अचानक में वो सब ख़त्म हो गया या ख़त्म होने की कगार पे आपको ऐसा लग रहा है। आपका मन सोच रहा है कि जो भी है झटपट निकाल लूँ मैं, जो भी है झटपट कर लूँ। एकदम फास्ट आपका मन सोच रहा है। आपके मन ने कहा बहुत ही आप प्लेफुल हो, आप बहुत ही हो, और आपका दिमाग सोच रहा है फटाफट आप जो भी है फास्ट काम कीजिए। तो आप जो भी एक्शन करोगे फास्ट, तो आप खुद को ही टाइम नहीं दे पाओगे, आप खुद को ही नहीं समझ पाओगे, तो आप मन से खुश कैसे रहोगे। आप भले ही तेज़ काम करें, भले ही आगे पहुंच जाए, भले ही सब कुछ आप अचीव कर ले, बट अब मन में ही खुशी नहीं है तो फिर कहाँ पे होगी। तो आपको इस वक्त एक काम ज़रूर करना है कि जो भी आप करें तेज़ी से नहीं करना है, आपको आराम से सोच समझ के कदम रखना है। और जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आप देख सकते हैं कि आप कितने खुश हैं, आपको लाइफ बहुत सिंपल लगेगी। तो इसका कंक्लूजन ये है, पहले आपको थोड़ा मेडिटेट करना होगा। जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, बुरा अच्छा जो भी हो रहा है, बस उसे देखते रहिए, उसे सीखिए। जैसे आपको देख के समझ जाएंगे उसे, आपको पता चलेगा कि आपके मन में कितनी खुशी है। आपको एक अलग सी फीलिंग, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होगी। और अगर आप चाहते हैं तो आप दिमाग से काम ले सकते हैं। दिमाग आपका कह रहा है कि जो भी है तेज़ी से करो, जो भी है हासिल करने की चाह में, कहीं हासिल करने की चाह में आप सब कुछ ना खो दें। जो आपके पास है वो भी ना खो दें। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी है आप उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। फ़िलहाल ये सिचुएशन नहीं है कि आप भागते रहे और सब कुछ पाने के लिए आप सब कुछ खो दें। तो लियो राशि, सिंह राशि, ये थी आपके लिए जनरल रीडिंग। चलिए वर्गो यानी कि कन्या राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। कन्या राशि यानी कि वर्गो, देखते हैं आप किस प्रॉब्लम से, किस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, किस इशू से, किस परेशानी से। ये आपका मन क्या कहता है उस इशू या परेशानी के बारे में, और ये आपका दिमाग क्या कहता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं परेशानी के तरफ। लेज़ीनेस। इस वक्त आप सोच रहे हैं कि आप जो मुकाम पे पहुंच गए हैं, आप जो चीज़ आपको मिल चुकी है वही लास्ट है। आप ये मन से सोच रहे हैं कि हाँ, जो भी आपने हासिल किया, जो भी मेहनत की है आपने, उसका आपको फल मिल चुका है। ऐसा नहीं है। आप एक्चुअली ये आप सिचुएशन, ये आप इस इशू से गुज़र रहे हैं, आप इस परेशानी से गुज़र रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि बस मैंने जो कर लिया, अचीव कर लिया, अब इसके आगे कुछ नहीं है। पर आप इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे ही ये आदमी कितना आराम से बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है, पर आप देख सकते हैं आड़ोस उसके आसपास में ये क्रैक्स आ रहे हैं। जिससे क्रैक्स आ रहे हैं यानी कि ये मिरर्स टूट रहे हैं। और ऊपर ही आप देखेंगे एक बर्ड है जो फ्लाई कर रहा है यहाँ पर। तो इससे आपको ये सीख मिलती है कि आपने जो कुछ अचीव किया वो फाइनल नहीं है, उसके आगे भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आसमान एक ही नहीं है, 7 समुंदर है, पूरी दुनिया है अचीव करने के लिए। आपने थोड़ी दुनिया देखी होगी, पूरी दुनिया है देखने के लिए। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, आप जो कुछ किया आपने वो बस हो गया आपके लिए लाइफ टाइम के लिए। मैं चाहता हूँ आप उठे और मेहनत करें और आगे बढ़े। क्या पता आपके लिए और बहुत कुछ अच्छा हो। देखते हैं आपका मन क्या सोच रहा है। इंटीग्रेशन। आपके मन को पता है आपने बहुत अच्छा वक्त भी देखा है, बहुत बुरा वक्त भी देखा है, आपने सच भी देखा है, लोगों का झूठ भी देखा है। आपने दोनों फेस देख चुके हैं, जो आपसे धोखा दे चुके हैं, जो आपसे अच्छे से व्यवहार कर चुके हैं, और आपने बहुत कुछ देखा है। और इस कार्ड में मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर आपके जो मन है, मन में एक एकांत है। आपके एक मन में बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी है। आपके मन में मैं देखूँ तो आप बहुत मन से बहुत शांत है इस वक्त। मैं चाहता हूँ आप मन से शांत रहे। आप ये नहीं सोचे कि आपने जो कुछ भी किया है कुछ काम का नहीं है, हो गया, आपने अचीव कर लिया, अब उसके आगे कुछ नहीं है, डेड एंड है। ऐसा नहीं है। आप चाहे तो कुछ और बना सकते हैं, आप चाहे तो कुछ और कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप बहुत शांत है, आप ईगल की तरह तेज़ भी है। आपने अपने माइंड को भी बहुत ही शार्प करके रखा है। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपने सब कुछ संजोड़ के रखा है, आपने सब कुछ जमा के रखा है। बस आपको मन की बात सुननी है। देखते हैं आपका दिमाग क्या कहता है। आपका दिमाग तो ये कह रहा है आप खुद की नहीं सुन रहे, खुद के दिमाग की भी नहीं सुन रहे, किसी और की सुन रहे। आप इस फिगर पे देख सकते हैं, ये आप हो सकते हैं, ये आपके ऊपर कोई और जिसके दिमाग की आप बात सुन रहे हैं, जिसकी राह पे आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे देख के आप फॉलो कर रहे हैं, और उसके ऊपर उसके ऊपर आप देख सकते हैं उसके ऊपर कोई और। तो यहाँ पर हमें ये सीख मिलती है कि हम किसी और का बोझ लेके चल रहे हैं, और वो इंसान किसी और का बोझ यानी कि प्रेशर लेके चल रहा है। आप तो अपने मन की भी नहीं सुन रहे हैं, ना आपके दिमाग की सुन रहे हैं, आप किसी और के दिमाग की और मन की सुन रहे हैं, और वो किसी और का। इससे क्या हो रहा है, आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है। आप खुद की नहीं सुन रहे तो आप लॉस्ट फील कर रहे हो। आप फील कर रहे हो कि नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया। आप फील कर रहे हो कि हाँ, मैंने जो अचीव कर लिया वही लास्ट है। आपको तो पता भी नहीं कि आगे बहुत कुछ है आपके लिए। क्या पता बहुत कुछ आपके लिए वेट कर रहा है। उसके लिए आपको अपने मन की सुनना पड़ेगा, दिमाग की नहीं। अब इससे मैं आपको ये कंक्लूजन ज़रूर दूंगा कि इस वक्त आप जहाँ पे भी है, आराम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब ठीक है, बट वो कब तक आप आराम करेंगे? आगे भी बढ़ना है लाइफ में आपको, और बहुत चीज़ मंजिलें अचीव करनी, और बहुत कुछ आपको अचीव करना है। उसके लिए आपको अपने मन की सुनना होगा। आपके मन एट द मोमेंट, आपका मन इस वक्त बहुत पावरफुल है। आप जैसे अपने मन की सुनोगे आप ज़रूर सक्सेस पाओगे, आप आगे ज़रूर बढ़ोगे, आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। आप जो भी काम करोगे उसमें, अगर आप अपने दिमाग की सुनोगे तो आपका दिमाग इधर उधर देख के, दूसरे लोगों की सक्सेस देख के
आप सोच रहे हैं कि दूसरे लोग सक्सेसफुल हो गए, ये आप भी हो सकते हैं जो इस वक्त सक्सेसफुल है, या आप भी सोच रहे हैं कि दूसरे लोग सक्सेसफुल है, दूसरे लोग आराम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सक्सेस के पीछे मेहनत भी होती है। आप मेहनत नहीं देख रहे, आप सिर्फ आराम देख रहे हैं, और आप किसी और के दिमाग की सोच रहे हैं, फिर कोई और आपको दिमाग दे रहा है, उसे कोई और दे रहा है। अपने दिमाग की सुनिए, अपने दिमाग की सोचिए और अपने मन की सुनिए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको अचीव करना है जो आप सोच रहे हैं इतने टाइम से, आप इतने वक्त से, तो आप अपने मन की सुनिए, दिमाग की नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की तरफ। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, ये आप जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, ये आपका दिल मन क्या कहता है, ये आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं, सॉरी, ये आपका दिमाग क्या कहता है। चलिए देखते हैं ये आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं। एट द मोमेंट आप उस परेशानी से गुजर रहे हैं, ये मुझे एक कहावत, एक स्टोरी याद दिलाती है, मुझे एक कहानी याद दिलाती है। एक शेर होता है, एक शेर का बच्चा गड्ढे के पास आ जाता है, तो वो उसे सब भेड़ की तरह पालने लग जाता है, और वो शेर अपने आप को एक भेड़ समझने लग जाता है। तो उनकी तरह रहने लग जाता है, उनकी तरह घास खाने लग जाता है, उनकी तरह बिहेव करता है, झुंड में घूमता है। एक दिन एक बूढ़ा शेर आता है, और वो आकर देखता है कि ये तो शेर है और ये भेड़ की तरह बिहेव कर रहा है, भेड़ की तरह रह रहा है। तो वो उसे उठाकर लेकर जाता है और उसे नदी किनारे पटक देता है, और उसे पानी के अंदर अपनी शक्ल दिखाता है। तो वो देखता है वो एक शेर है। तो इससे ये पता चलता है कि आप जिन लोगों के साथ रहोगे, जिन लोगों की संगत में रहोगे, आप उनकी तरह ही हो जाओगे। तो आप अपनी असलियत को नहीं पहचान रहे, आप दूसरे लोग की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल पर आप नीचे गिर रहे, पता नहीं क्यों। कुंभ राशि आप फील कर रहे हो कि नहीं, आप झुंड में रहोगे तो आप सेफ रहोगे, आप सबके साथ रहोगे, आपको कोई सपोर्ट करे तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। शेर तो जंगल में अकेला चलता है, शेर जंगल का राजा होता है। तो मुझे इस वक्त फील हो रहा है कि अगर आप अपने आप को शेर की तरह समझ रहे हैं तो शेर की तरह बिहेव कीजिए, भेड़ की तरह झुंड में मत घूमिए। आप दूसरे को सपोर्ट नहीं चाहिए, आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन होना चाहिए, दूसरे लोग का नहीं। चलिए देखिए आपका मन क्या कहता है। आपका मन कहता है कि आपने बहुत कुछ देख लिया, दूसरों ने आपको धोखा दिया, दूसरों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, फिर भी आपने उन्हें और एक चांस दिया। क्योंकि आप बेवकूफ़ है इसलिए नहीं, आपने एक और चांस इसलिए दे के आप दिल से सब कुछ चाहते हैं, आप दिल से फील करते हैं। आप एक बच्चे की तरह है, बट आप चाइल्डिश नहीं हैं। आप एक मासूम बच्चे की तरह, जो अगर आप किसी से गलत, आपसे कोई गलत करे, आपके बारे में कोई गलत करे, तो आप उन्हें एक चांस दे देते हैं। आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर ये फूल एक्चुअली फूल नहीं है। बहुत लोग इस कार्ड को गलत मानते हैं, फूल कार्ड मानते हैं। ये फूल नहीं, ये आपका मन है जो हमेशा माफ़ कर देता है सबको। ये आपका मन है जो आपको एकदम फील कराता है कि ठीक है, सिचुएशन गलत हुई होगी, इंसान गलत नहीं होते, चलिए एक और चांस दे देते हैं इसे, एक और चांस। तो आपका मन एकदम प्योर है, मैं फील करता हूँ, अब फील कर रहा हूँ कि आपकी एनर्जी भी प्योर है। सो आपका मन चाहता है कि आप एकदम चंचल नहीं रहे, आप एकदम एंजॉय करें लाइफ, आप एकदम खुश रहे। आपका मन चाहता है कि आप एंजॉय करें, पर आप इस सिचुएशन में है कि आप सोच रहे हैं कि अकेले कैसे एंजॉय करो। अकेले भी एंजॉय कर सकते हैं, आप हमेशा किसी के साथ रहे हैं, इसलिए आपको अकेले घूमने में, अकेले एंजॉय करने में परेशानी हो रही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। तो इस हिसाब से आप तो अकेले बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं, आप किसी एडवेंचर पे जा सकते हैं। आपकी लाइफ में मुझे ट्रैवल दिख रहा है। अगर आप सोचेंगे
कि हाँ मैं अकेले कुछ कर सकता हूँ, हाँ मैं इन भीड़ से अलग हूँ, मैं शेर की तरह हूँ, तो आप अकेले बहुत दूर जा सकते हैं। मुझे ट्रैवल दिख रहा है आपके इसमें। चलिए, आपका दिमाग क्या कहता है? आपका दिमाग कहता है कि आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो। आपका दिमाग चाहता है कि आप कुछ और करें, आपका मन चाहता है आप कुछ और करें, आपके दोस्त लोग चाहते हैं कुछ और करें, तो आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे, आप भाग ही नहीं ले पा रहे। आप ना अपनी लाइफ में, ना अपने प्यार में, ना अपने काम में, आप कुछ अलग ही बिहेव कर रहे हैं। आप अपनी माइंड की भी सुन रहे नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दूसरों के साथ इतना टाइम स्पेंड कर चुके हैं कि आपको दूसरों की आदत हो चुकी है। आप पार्टिसिपेशन इतना कर चुके हो, आपको हमेशा कोई ना कोई चाहिए साथी आपके साथ। अकेले घूमने से आपको डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अकेले कहीं चले गए तो आप गिर जाओगे या कुछ गलत हो जाएगा आपके साथ। ऐसा नहीं है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव हो, आप बहुत एनर्जेटिक हो। तो इस रीडिंग से मुझे ये समझने आ रहा है कि अगर आप अपने झुंड में रहना छोड़ दे, अपने आसपास की देखकर, अपने आसपास के माहौल को देखकर उनकी तरह बिहेव करना बंद कर दे, तो आप ज़रूर एंजॉय करेंगे लाइफ। आप ज़रूर पॉजिटिव रहेंगे, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आपके लिए बहुत सारा एडवेंचर है, पर इसके लिए आपको पार्टिसिपेट करना, इसके लिए आपको भाग लेना होगा आपकी हर एक लाइफ के हर एक पार्ट में। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के बिना कुछ नहीं कर सकते। आप खुद भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, सिर्फ आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि की तरफ। टॉरस वृषभ राशि, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स में क्या है। 3 कार्ड ऑलरेडी गिर चुके हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं टॉरस राशि, वृषभ। चलिए, आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं वो देखते हैं। आपका मन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं, और आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। चलिए वृषभ राशि, हम शुरुआत करते हैं आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं उससे। फूल, आप सोच रहे हैं कि आपने अपने दोस्त की मदद की, और चाहे वो पैसे से हो या फिर एडवाइस से हो, आपने मदद की, और वो शायद उसमें कामयाब भी हो गया, और उसने क्रेडिट खुद को ही दिया या किसी और को दिया, आपको नहीं। तो आप सोच रहे हैं कि उसने आपको बेवकूफ़ बनाया, या फिर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने जो कुछ भी किया अब तक लाइफ में, लोग सोचते हैं कि वो कुछ अचीवमेंट नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, और आपको बेवकूफ़ में गिनती कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपने बहुत कुछ देखा है, मैं देख सकता हूँ इस कार्ड में। आपके लिए एडवेंचर है, मैं देख सकता हूँ इस कार्ड में बहुत पॉजिटिविटी है, मैं देख सकता हूँ इस कार्ड में बहुत एनर्जी है। आप ऐसी पर्सनालिटी है, आप ऐसे व्यक्ति है कि जो, कैसे कहूँ मैं आपको, जो कन्वर्सेशन होता है, जो हम बातचीत करते हैं, आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स या फैमिली या कहीं पे आप चाहते हो, आप बातचीत में, जैसे आप बातचीत शुरू करते हो, लोग आप में घुल मिल जाते हैं। आप में वो पॉजिटिव एनर्जी है जो लोगों को आपके करीब खींचती है। लोग आपकी बातें सुनना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो, या आप जो टॉपिक छेड़ रहे हो, या आप जो टॉपिक पे आप बात कर रहे हो वो गलत है। आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि आप जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो सही है, आप जो काम कर रहे हैं वो सही है। आगे जो भी हो वो देखा जाएगा। आपको इतने आगे की नहीं सोचना है। इस वक्त की सोचना है। अगर आप फ्यूचर की सोचेंगे तो आप कदम ही नहीं रख पाएंगे आगे। क्या पता आगे, अब यहाँ पे से इस आप फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर गिर रहा है पहाड़ से, क्या पता नीचे झरना हो, या फिर कुछ नीचे फिर कुछ सपोर्ट हो जिससे वो बच जाए। आपको पता नहीं है ना आगे क्या होगा, तो इतना डीप सोच के मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप आज की सोचें,
अगर आप आज की सोचेंगे तो ही आपका कल में आपको एकदम पॉजिटिविटी आएगी, कल आपको फिक्र करनी नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं आपका मन क्या कहता है। आपका मन कह रहा है कि आप अपने दिमाग की बातें बहुत सुन रहे हैं, आप बहुत चीज़ें एक साथ सोच रहे हैं, आप बहुत चीज़ें एक साथ सोच रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। आपके माइंड में ऐसा कुछ हो गया है जो आपके मन की बात ही नहीं सुन रहा है, आप सिर्फ दिमाग की सुन रहे हैं अपनी। क्या इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, इसने मेरे साथ ये किया, अब मैं उसके साथ ऐसा करूँगा। आप सिर्फ प्लानिंग पे प्लानिंग किए जा रहे हैं, जिससे आप अपने आप को देख ही नहीं पा रहे। आप असली में क्या हो, आप सच में क्या हो, वो आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है। आप सिर्फ दिमाग की सुनते जा रहे हो। आप सोच रहे कि बदला कैसे लूँ, या मैं किस तरह से आगे बढ़ूँ। मैं आप ये सिर्फ अपने बारे में सोच के अपने आप को ऐसा बना लिया है कि आपको सांस लेने के लिए भी तकलीफ़ हो रही है। आपको ऐसा कभी कभी फील होता है कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्योंकि आपने मन में अपने मन की सुनना ही बंद कर दी है। आप अपने सिर्फ दिमाग की सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर आप शांत रहे, थोड़ी देर आप अपने साथ बिताएं, आप अपने दिल की सुनिए। आपका दिल क्या कहता है वो कीजिए। देखते हैं आपके दिमाग में क्या है। आपके दिमाग में आप जो भी चीज़ें हैं वो ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। आप जो भी चीज़ें हैं उसे सही या गलत के रूप में देखते हैं। आप जो कुछ भी चल रहा है आपके लाइफ में, आप उसे ये सही है या गलत है, ऐसा नहीं होता है। लाइफ में सिर्फ दो ही कलर नहीं है, ब्लैक और वाइट। लाइफ में बहुत सी कलर है। आप देख सकते हैं इस फिगर में, जैसे ही खिड़की के बाहर आप देखेंगे बहुत सारे कलर्स हैं। इसी तरह आपकी लाइफ में आपने अपने आप को इस तरह से बांध कर रखा है। आपने अपने आप को इस तरह से बांध के रखा है कि सिर्फ आपको सही या गलत ये दो चीज़ें ही दिख रही है, उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा। आपको पता नहीं कि आप मन से, आप अपने हार्ट से बहुत ही एनर्जेटिक हो, बहुत ही पॉजिटिव हो। आप एन्जॉय करना चाहते हैं लाइफ हमें एक ही मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है। तो हमें लाइफ एन्जॉय करना चाहिए। आप लाइफ को समझना चाहते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, पर आप अपने आप को इतना अपने दुनिया से बंद करके रखा कि आप सोचते हैं कि लोग या तो सही होते हैं या गलत, दो ही प्रकार के लोग होते हैं और कुछ नहीं। और आप सिर्फ दिमाग की सुन रहे हैं, दिल की सुन रहे नहीं। आपने अपने आप को एक मशीन से भी अलग डिवाइड करके रखा। आप देख सकते हैं इसमें इतना अपने दिमाग से सोच के रखा है कि आप खुद को नहीं पता कि आपके माइंड में अब क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, आप कल क्या डिसीजन लेंगे, परसों क्या डिसीजन, आप फुल कंफ्यूज्ड हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, या आपको जो भी आपकी स्पेशल प्लेस है वहाँ पे जाइए। आप अपने आप को पहचानिए। मैं चाहता हूँ आप अपने आप को पहचानिए। जब आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे तो मैं चाहता हूँ आप उसमें सही, आप जो भी सोचें उसमें सही या गलत को ढूंढने की कोशिश ना करें, ना ही उसे दिमाग से सोचिए। आपके मन में जो आ रहा है उसे समझिए। ठीक है, चलिए ये था मेरा रीडिंग, जनरल रीडिंग आपके लिए। आगे बढ़ते हैं हम कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की तरफ।